हेलो दोस्तों, नमकीन किचन में आपका स्वागत है। तो आज आप देख सकते हैं कि ये घर जो है कितना सजा हुआ है, क्योंकि दीपावली का ही सजावट मैं रहने दी हूँ। तुलसी विवाह है तो उसमें भी हमको सजावट करनी पड़ती है, इसलिए तुलसी विवाह के बाद मैं हटाती हूँ। तो यहाँ तुलसी का चौतरा मेरा बाहर है, तो मैं उसको गोबर से अच्छी तरीक़ा से लीप दी हूँ आसपास। और मैंने स्वास्तिक यानी रंगोली बना दिया है। 9 कमरे का हमने कमरा वहाँ बनाया है। 9 खाने का देखिए, आप देख सकते हैं, तो उसको हम कमरा बोलते हैं। उसी में हम देवी माता को यानी तुलसी माता को मान लेते हैं कि उनका ही घर है, और उसी में हम सब सामान को रख देते हैं। तो देखिए, एक हमने चौकी ले लिया है, उस पर हमने ठाकुर महाराज को विराजमान कर लिया है। तो दोस्तों, घर में जो हमारे ठाकुर महाराज हैं, आप लोग उसका दर्शन किए ही होंगे। तो भोलेनाथ हैं और पार्वती शिवलिंग हैं और श्री यंत्र हैं। तो वो सब मैं थाली में भोलेनाथ के साथ और विष्णु भगवान को भी मैं लाई हूँ, क्योंकि उन लोग भी बारात आए हुए हैं। तो इस मान्यता से, ये सोच से मैं यहाँ ला के यहाँ विराजमान कर दी हूँ। अब मैं तुलसी माता को चुनरी पहना दे रही हूँ, और मैं ईख जो है ना, तो ईख से मैं मंडप बनाई हूँ, क्योंकि 5 ईख से मैं मंडप बनाई हूँ। तो दोस्तों, अगर नहीं 5 मिले तो आप 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीक़ा से आप मंडप जो है बना लीजिए, और तुलसी माता को चुनरी पहना दे रहे हैं। और इनके ही जो पत्ते हैं और इनकी जो टहनियाँ हैं, उसमें हम चूड़ी वगैरह पहना देंगे, सिंदूर वगैरह लगाएंगे अभी बाद में, और बिंदी जो है लगा देंगे, क्योंकि तुलसी माता का आज शादी है। ये साल में एक बार ही विष्णु भगवान यानी ठाकुर महाराज के साथ इनका शादी होता है और सिंदूर लगता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पवित्र हो जाएंगे। ओम पवित्रम ओम पवित्रम ओम पवित्रम 3 बार कह के पवित्र हो जाएंगे, और घंटी द्वारा हम आवाहन कर दे रहे हैं तुलसी माता को, और फूल से हम इनको सजा देंगे और इनके चौतरा को। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हम शादी का अगर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हम मेन चीज़ तो कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम चूड़ी को पहना दे रहे हैं। इनके जो इनका जो है टहनियाँ निकली हुई हैं, तो इनके हाथ को मान के हम चूड़ियाँ पहना दे रहे हैं, बिंदी लगा लिए हैं। और यहाँ हम सारे फलहार को बनाए हैं, यानी जो भी ऋतु फल हो आप इकट्ठा कर लीजिए, जितना भी हो सके उतना आप इकट्ठा कर लीजिए तो अच्छा है। क्योंकि एक ही बार पूजा है, तो इसलिए हमें ऋतु फल और जो फलहार है, जो भी आप खाते हो, साबूदाने का या आलू का फलहार या सिंघाड़े का, जो भी फलहार आप बनाते हो व्रत के दिन खाने के लिए, तो उसको पहले चढ़ा के ही खाइए। तो दिन भर हम लोग शरबत वगैरह तो पी लिए हैं, लेकिन फलहार हम नहीं करते हैं। तुलसी माता को पहले भोग लगा लेते हैं, तभी करते हैं। और हम रोट बनाते हैं, तो रोट हम विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, क्योंकि भाजी जैसे हम लोगों में खिलाया जाता है दूल्हे को, तो उस प्रकार से हम विष्णु भगवान के लिए। और जो बाराती भोलेनाथ और गणेश पार्वती सब भगवान जी आए हैं, तो उनको हम भाजी का भोग लगा देंगे। तो ये देखिए, स्वास्तिक हमने रंगोली से बना लिया है, क्योंकि का तिल जो है तिल से बनाया जाता है, तो तिल इस वक्त हमारे पास नहीं था, तो हम यहाँ रंगोली से ही बना ले रहे हैं। उनका भी रंगोली से ही कमरा बनाए हैं। तो एक लोटे में हम जल ले रहे हैं, और उसमें हम धग्गी को बांध दे रहे हैं, उनके मुखड़े को। इनको हम वरुण देवता मानते हैं। तो जब भी आप पूजा करिए, तो एक कलश अगर संभव हो तो ज़रूर रखिए, और 7 पत्तों का या 5 पत्तों का आम का पल्लव रखिए। उसके ऊपर एक कटोरिया रख दीजिए और एक दीपक जलाइए। तो यहाँ हमें चावल का आज इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, एकादशी है, तो हम यहाँ फल को वहाँ चढ़ा दिए हैं और दीपक हम प्रज्वलित कर लिए हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पूजा करने बैठे, तो दीपक को ज़रूर प्रज्वलित पहले कर लें, क्योंकि दीपक जो है हमारे पूरे पूजे को देखते हैं। कोई आसपास ना रहे तब भी हम दीपक जला के पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, हमने एक ऊंचे आसन पे हमने लक्ष्मी गणेश को भी स्थापित कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले लक्ष्मी गणेश का ही पूजा होगा। और ये जो कमरा देख रहे हैं ना, उस कमरा में हम इनका जो है ये पुलिस श्रृंगार का सामान भर दे रहे हैं, यानी नाखून पालिश और शीशा, कंघी, जो भी सिंदूर जो भी हो, तो सब कमरे में हम भर देंगे इनको। तो इस तरीक़ा से हम भर दे रहे हैं, क्योंकि तुलसी माता को मिल जाएंगे। तो यहाँ हम हाथ पे अष्टगंध ले रहे हैं, और सबको हम टिक्की लगा दे रहे हैं। इस तरीक़ा से सब पूरे भगवान जी को, विष्णु भगवान को सुबह ही नहवा दिया गया है। और सभी देवी देवता का तो पूजा होता ही है, तो उस प्रकार से आदमी लोग, जेंट्स लोग हमारे यहाँ पूजा करते हैं ठाकुर महाराज को। औरतें नहीं छूती हैं, तो उन लोग पूजा कर दिए हैं, लेकिन आज मैं छू रही हूँ इनको, क्योंकि मैं भी व्रत हूँ, पवित्र हूँ, और मैं यहाँ आज शादी है, तो मेरे को
मजबूरी है, तो मैं विष्णु भगवान को छू के उनके टिक्के लगा दे रही हूँ। लक्ष्मी गणेश को सबसे पहले, फिर वरुण देवता हैं उनको, और ये सब मैं फल चढ़ा दे रही हूँ। जो भी हमने फलाहार बनाया है तो उस हिसाब से आप चढ़ा दीजिए। तो देखिए सभी देवी देवता को मैं इस तरीक़ा से चढ़ा लूँगी। और वरुण देवता की उसमें कलश में आप जो है डाल दीजिए सुपारी, पैसा नहीं कुछ डाल सकते हो तो चंदन वगैरह, फूल वगैरह ये सब डाल सकते हैं, जो भी है दूब डाल दीजिए। चावल बिल्कुल न डालिए क्योंकि आज इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आप गणेश लक्ष्मी का देख सकते हैं। तो दोस्तों बाहर का दृश्य है इसलिए बहुत साफ़ नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे घर के जो पीतल के लक्ष्मी गणेश थे तो उनको मैं लाई हूँ, और फिर मैं शादी के बाद जब हुम सकला कर लूँगी तो मैं घर में ले जाऊँगी। तो गाजे बाजे के साथ हमने लाया है, यानी मैंने झाल एक था तो झाल मैंने बजा दिया है, घंटी बजाते हुए मैंने कमरे से बाहर लाया है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये मीठा कंडा जो हमने उबाला है, मीठा कंडा ज़रूरी है, और कोहड़े जो है बहुत ज़रूरी हैं। और देखिए आलू का मैंने फरार बनाया है, यहाँ मैंने बर्फ़ी जो है घर ही में जमाया है इस थाली में, और शुद्ध, और केले मंगा लिए हैं, अमरूद हैं, सेब हैं। तो ये सब पूरे फरार में चढ़ा दे रही हूँ, और फिर मैं धूप को दिखला दे रही हूँ। तो मेरा अभी दीपक तो प्रज्वलित है ही है, और दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए, तो फिर उसको मत उठाइए, और हाथ से आवाहन करके आप जो है बाद में इसको आरती कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा दीपक जला के आरती करिए। तो ये देखिए इस तरीक़ा से हम सब चढ़ा दिए। तो दोस्तों अब एक साड़ी मैं और चढ़ा रही हूँ, इसलिए कि मैं अपने ही पहनूंगी, तो इसलिए इस तरीक़ा से आप अलग से चढ़ा के इसको पहन सकते हैं भगवान जी को, माता जी को दिखा के। और जो आप वहाँ पहनाए हैं चुनरी उसको दान कर दीजिए, या दान पेटी का जो भी आपको करना हो तो अलग से दान कर दीजिए। अपने लिए भी चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। तो मैं अपने लिए भी चढ़ाई हूँ, और मेरे पास साड़ी थी तो मैंने चढ़ा दिया है। अगर आपके पास नहीं हो तो दान के लिए ही निकाल के दान कर दीजिए, नहीं साड़ी है तो पीस ही दान कर दीजिए। तो देखिए माता रानी को जो हमने पीस पहनाया है वो हम दान करेंगे, और अगले दिन हम चावल को दे सकते हैं। ब्राह्मण को चावल, दाल और उसमें सब्जियां जो भी आप दान करते हैं उस तरीक़ा से दान कर सकते हैं। अब मैं साइज़ के हिसाब से मैं सिंदूर माता जी को पहना दी हूँ, और मैं अपने भी पहन ले रही हूँ। मैं नाक पर से टिकी हूँ। तो दोस्तों शादी ब्याह होता है तो लोग कहते हैं जोड़ा नाक, जैसे उसमें टिका जाता है ना छठ में, तो उस तरीक़ा से मैं टिक ली हूँ। आप चाहें तो नहीं भी वहाँ से टिक के अपने माथे में लगा सकते हैं। तो ये देखिए झाल हम बजा रहे हैं, इस झाल को बजा के मैं थोड़ा सा इनको शादी का गीत गाऊँगी, और शादी का गीत गा के थोड़ा सा देवी का कोई भजन जो भी आपको करना हो, भजन हो, और शादी का विवाह का गीत ज़रूर गाइए। तो वो सब गा के आप इस तरीक़ा से पूजा कर दीजिए माता जी को। तो हमारे जैसे शादियाँ होती हैं तो कुछ कुछ रस्म करके हम कर लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा रस्म करना हो दोस्तों तो गांठ जोड़ के होके पंडितों के द्वारा किया जाता है, तो सबको संभव नहीं है, तो आप थोड़े में इस तरीक़ा से आप पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि आप अगर आप गांठ जोड़ के पंडितों के साथ नहीं कर सकते तो इस तरीक़ा से भी माता जी का पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हवन वगैरह करके आप पूजा कर लीजिए, और आराम से माता जी का विवाह हो जाएगा, तुलसी विवाह हो जाएगा। शादी के बाद आप आचमनी करके विष्णु भगवान को घर में ले जाइए, तुलसी पत्र पे चढ़ा ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप पूजा कर लीजिए, पारण करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद। दोस्तों हम